नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें कुछ अहम मुद्दों की तो आज 3 मुद्दे मैं लेकर आई हूं। आरएलडी सम्राट सिंह चौहान जो कि प्रवक्ता है आरएलडी के, इनसे हम बात करेंगे और अहम मुद्दे ये हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि उपचुनाव को लेकर के मीरापुर सीट की बात हो रही है कि मीरापुर सीट जो है समाजवादी पार्टी का कहना है कि आरएलडी हमारी वजह से जीती थी, और अब बात कर रहे हैं कि आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ चुके हैं, तो इसको लेकर के अब आप क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे मीरापुर सीट को लेकर के? देखिए, मीरापुर सीट जो है जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस हुआ था। उस वक्त हम अलायंस में जीते थे, तो वो हमारी वजह से जीते या हम उनकी वजह से जीते, वो बात में अब कोई दम नहीं बचा है। अभी हमारा ताज़ा मामला आया हुआ है, लोकसभा में हमने जीता हुआ है, वहाँ पर भी हम जो है 15,000 वोटों से जो है मीरापुर विधानसभा में जीते हुए हैं। तो ये किसकी वजह से जीते? तो लगातार विपक्ष का यही कहना है कि मैं बात करूँ, समाजवादी पार्टी का ही कहना है कि मीरापुर सीट की जो है वो शुरू से ही समाजवादी पार्टी की सीट रही है और अलायंस में थे, इसी वजह से वो जीते हैं। तो लोकसभा का क्यों नहीं जीत पाए? लोकसभा तो जीत लेनी चाहिए था ना समाजवादी पार्टी को, वहाँ भी तो हार गए। हमारी वजह से वो पश्चिम में जीते थे, इस बार जो है नहीं जीत पाए, और हम इस बार अलायंस में नहीं थे तो वो चुनाव हार गए। हम तो इस बार भी मीरापुर सीट, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जब मीरापुर विधानसभा से हम 15,000 वोटों से जीत के निकले हैं। तो उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारियां, कितनी सीटों की मांग है आपकी? देखिए, मांग का भी कोई सवाल नहीं है, ये तो मांग उठाना तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे। एनडीए चुनाव लड़ने वाला है 10 की 10 सीटों पर, तो 10 सीटों पर हम एनडीए का घटक दल होने के नाते हम अपना तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, और जीतेंगे 10 की 10 सीटें। ठीक है। अच्छा, ये है आप ही के, अब जैसे अलायंस में है, अलायंस के नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, मंत्री बन चुके हैं अब, तो उनका कहना है कि मुसलमान जो है घर से निकले और शिवलिंग पर जल चढ़ाए। देखिए, अगर ऐसा उनका बयान, हालांकि हमने अभी नहीं सुना है, और इस बयान अगर उनका बयान है तो ये गलत बयान है। आप कह रहे हैं कि गलत बयान है? बिल्कुल गलत बयान होना चाहिए। ऐसा उन्होंने अगर कहा है तो जहाँ तक हमने सुना है, उन्होंने ये कहा है कि मैं 2-3 लोगों को, ऐसे लोगों को, मुस्लिम भाइयों को जानता हूँ जो उस पर जो है जल चढ़ाते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो दूसरा लग रहा है हमको। कहा तो उन्होंने यही है कि मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, यही कहा है। ऐसा हमने अभी जो है ऐसा तो नहीं सुना है। हमने जो सुना है, मैं उसको आपकी प्रतिक्रिया मैं उस पर दे रहा हूँ। जो मैंने सुना है, उन्होंने ये कहा है कि जो 2-3 मुसलमान भाइयों को मैं जानता हूँ जो है जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, और बाकी अगर उससे ज़्यादा कुछ है तो आप उसका उत्तर उनसे ही लीजिए। अच्छा, ये है बजट को लेकर के क्या कहेंगे? कल का जो बजट आया है, जनता में निराशाजनक मैं बता दूँ पॉइंट्स आए हैं कि बेरोजगारी को लेकर के बात नहीं हुई, महंगाई को लेकर के बात नहीं हुई। नहीं, बात क्यों नहीं? किसानों को जो है, किसानों के लिए भी अच्छी खबर आई, और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी खबर आई। जो है इंटर्नशिप जो है जो आया हुआ है, उसके लिए जो है इतना अच्छा मौका। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि जो हमारे युवा भाई पढ़ लेते हैं उनको सीखने का मौका नहीं मिलता है, इस वजह से वो बेरोजगारी के लिए घूमा करते हैं। और अब जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो इस बार का बजट घोषित किया है, उसमें जो है कितना अच्छा बजट है। इसमें युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसके बदले में 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे महीने में, और 3,000 का पीएफ भी दिया जाएगा। तो जब लड़के सीख लेंगे, उसका सर्टिफिकेट, अनुभव, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो वो अच्छी कंपनी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनके रोज़गार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसानों के लिए भी अच्छे मुद्दे हैं। फसलों में जो है 132 फसलों पे 109 नई जो है फसलें बनाई जाएंगी, जिसका किसानों को सीधा फ़ायदा होने वाला है। और बजट में आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा है? हमारे हिसाब से सब जो है युवाओं को भी ध्यान रखा गया है, किसानों का भी ध्यान रखा गया है, गरीबों का भी ध्यान रखा गया है, मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा गया है। बजट पिछली बार से बहुत अच्छा है। तो अगर मैं बात करूं जनता में, फिर निराशाजनक क्यों मतलब रिव्यू आ रहा है? देखिए, बजट आने वाले साल के लिए होता है, जब पब्लिक को इसका रिस्पांस मिलेगा तो ज़रूर वो खुश होगी। ठीक है। तो हमारे साथ थे सम्राट सिंह चौहान जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं, और इनसे हमने बातचीत करी कुछ अहम मुद्दों पर। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो बेहद गलत है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष अब इस पर हल्ला बोलेगा। जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।